ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन। इसमें टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन मतलब इलेक्शन में कोई भी धांधलीबाजी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन फेयर वे में होना चाहिए, मतलब अच्छे से वोटिंग होनी चाहिए, अच्छे से काउंटिंग होनी चाहिए, ना तो कोई जोर जबरदस्ती हो, ना ही कुछ ऐसा काम हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन रिफर्स टू एन इलेक्टोरल प्रोसेस। ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्शन करने का प्रोसेस है। दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, मतलब उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ ये है कि कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। इम्पार्शियल, किसी के साथ भी भेदभाव ऐसा नहीं होगा, मतलब किसी को ज़्यादा वोट डलवा दी जाए। इंक्लूसिव एंड कंडक्टेड अंडर इक्वल लीगल कंडीशंस, मतलब देखो चुनाव होंगे तो एक जगह से कई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं कोई भेदभाव हो जाए, किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए या किसी के फेवर में काम किया जाए। इलेक्शन होंगे फेयरली काम होंगे, एक ही लेवल पर काम होंगे, अंडर इक्वल लीगल कंडीशंस। लीगल मतलब कानूनी ढंग से सब बराबर वे में रहेंगे। जैसे ऑफिसर्स हैं वो किसी की साइड नहीं लेंगे, जो इलेक्शन करवा रहे हैं वहाँ इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो किसी की साइड नहीं लेंगे, सबके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सबके लिए बराबर होंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव एन इक्वल चांस टू कंटेस्ट कैंपेन एंड अपील टू वोटर्स। देखो जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो हैं, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल चांस दिए जाएंगे कि वो इक्वल वे में अपना प्रचार कर सकते हैं, लोगों से अपील कर सकते हैं वोट डालने के लिए। मतलब किसी को ना तो एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ना ही किसी से कुछ छीना जाएगा। जो कुछ भी टाइम है, मतलब उन्हें जितने चांस इक्वल मिलेगा लॉ के अकॉर्डिंग। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज या उनके कैंडिडेट को इक्वल चांस मिलेगा इलेक्शन में, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी कैंडिडेट अब कैंपेन कर सकते हैं। वोटर्स मस्ट बी एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली विदाउट फियर एंड प्रेशर। वोटर्स मतलब वोट डालने वाला, डेफिनेटली वोट डालने वाले जो वोट डालेंगे तभी कोई इलेक्शन में जीतेगा। तो इलेक्शन इतने फेयर वे में होंगे कि रिप्रेजेंटेटिव वो अपना रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली चूज़ कर सकते हैं, मतलब उन्हें किसी का डर नहीं है, विदाउट फियर और प्रेशर। तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, तो वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, उस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एमपी है, एमएलए का इलेक्शन है, तो उस एरिया से एमपी एक ही एमपी एमएलए जीतेगा। तो यहाँ वोटर्स को आज़ादी है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से चूज करें बिना किसी डर के। इनक्रेज करेंगे सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। इस तरह से हम इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है जिसे हमने वोट डाल के जिताया है वो जाके गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब इनडायरेक्टली हम ही पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग एक पॉलिसी पे बात करेंगे तो मुमकिन नहीं है ना। इसीलिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन होते हैं उन सब में वो अपना पार्ट प्ले करता है। तो इनडायरेक्टली हम पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट जैसे चल रही है उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इलेक्टेड ऑफिशियल्स रिमेन अनआंसरेबल टू द इलेक्टोरेट। देखो जो हमारे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव जीता है उसे उसे वो काम करने पड़ेंगे जो जिसके लिए हमने उसे जिताया है, तो वो आंसरेबल है। हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई तुमने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, राजा नहीं है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब सभी को इक्वल चांस दिए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पार्शलिटी नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। वोट डाल के जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, फिर वो जाके गवर्नमेंट पे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा और उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और उस एरिया के लोगों के लिए वो आंसरेबल है। वो लोग उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया या और बेटर ढंग से कैसे कर सकते थे, मतलब ये सारी चीज़ें के लिए वो आंसरेबल रहेगा।